हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.7 सरफेस टेंशन की। देखो क्या होगा सरफेस टेंशन, एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी से डिटेल में इसको बता दूंगा। ओके, तो देखो कोई भी फ्लूइड है वो क्या चाहेगा, उसका वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। ऐसा क्यों करना चाहेगा मिनिमाइज, तो देखो इसका रीज़न क्या है। यहाँ पर वो डायग्राम में कोई पता, डायग्राम के बिना ही हाथ दिखते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने एक सरफेस ले ली यहाँ पर, ओके जस्ट अ सेकेंड। ये देखो अभी एक कंटेनर है, सब वाटर है सपोज। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स ना इनसाइड है, इनसाइड मॉलिक्यूल पे क्या होगा, इनसाइड मॉलिक्यूल पे फोर्स कहाँ लगेगा, इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, इधर ऊपर नीचे हर तरफ फोर्स लगा रहे हैं। नेट फोर्स कितना, 0। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऊपर है सरफेस में, इस पे कम फोर्स लग रहा है, सिर्फ नीचे लग रहा है, साइड से लग रहा है, ऊपर नहीं लग रहा है फोर्स। तो नेट फोर्स होगा इस पे, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है। इन मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ पुल हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे नीचे की तरफ, नेट फोर्स लग नीचे की तरफ पुल हो जाएंगे। और अगर इनको सरफेस पे बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी फ्लूइड को इनको बनाने के लिए। तो यहाँ एनर्जी एक्सपेंस हो रही है। ठीक है, और कोई भी सिस्टम यही चाहता है कि उसकी एनर्जी क्या हो, मिनिमाइज हो, कम से कम एनर्जी लगानी पड़े, है ना। तो इसलिए, और अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रखने फ्लूइड को सरफेस में तो क्या करना पड़ेगा, इनको एनर्जी, इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी है इनकी, अगर इनको ऊपर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे नेट फोर्स लग रहा था, ऊपर लाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा इन पे और एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। ओके, और अगर मॉलिक्यूल देखो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये लिक्विड फ्लूइड क्या चाहेगा कि कम से कम मॉलिक्यूल्स रहें यहाँ, तो मॉलिक्यूल कम रहे, और मॉलिक्यूल कम रहेंगे मतलब यहाँ पर एरिया, सरफेस एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए वो चाहेगा कि मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये एक दूसरे पे तो क्लोज आना चाहेंगे, सरफेस जितना मॉलिक्यूल है कम से कम मिनिमाइज करना चाहेगा, और ये एक दूसरे को क्लोज आना चाहेंगे, एक फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जिसको हमने सरफेस टेंशन बोला। ठीक है, फोर्स लग रहा है जिससे क्या है, ये क्लोज आ सके एक दूसरे के। ओके, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, आप देखते हैं एनसीईआरटी में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। You must have noticed that oil and water do not mix. Water wets you and me, but not ducks. ठीक, mug does not wet glass, but water stick to it. ओके, तो देखो वाटर क्या करता है, वेट हो जाते हैं हमारे हाथ, अगर पानी में डालें तो हमारे गीले हो जाएंगे हाथ, लेकिन डक्स को वेट नहीं करता वाटर। ओके, मरकरी क्या करेगा, वो ग्लास को भी वेट नहीं करता। ठीक है, वाटर स्टिक टू इट, बट वाटर, और ग्लास में वाटर चिपक जाता है। ठीक है, ऑयल राइजेज अप अ कॉटन विक, कॉटन विक होता है ना, जो जैसे दिए में जो रुई होती है उस पर ऑयल राइज हो जाता है ग्रेविटी के कारण होने के बावजूद। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सरफेस टेंशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैपिलैरिटी का भी यूज़ करेंगे इसमें, तो सरफेस टेंशन ही मेन रीज़न है, इससे होगा। ठीक, ऐसे होगा। इसके अलावा देखो, सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री, hairs of a paintbrush do not cling together then when dry and even dipped in water। तो वाटर जो देखो प्लांट्स में भी है, आपको पता है ना, जाइलम के बारे में आपने पढ़ा है, तो ऊपर उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। पानी देखो ऊपर कैसे चढ़ पाया, उसमें कोई पंप थोड़ी है, बिना पंप के ऊपर कैसे चढ़ पाया पानी, जितने बड़े बड़े ट्रीज तक पहुंच जाता है ऊपर, तो कैसे हो पाया। पेंट ब्रश के हेयर क्लिंग कर जाते, चिपक जाते हैं जब पानी में डालते हैं हम, क्यों होता है ऐसा, सारी रीज़न यहाँ सरफेस टेंशन से। ओके, और इसके बाद तो ये सारी चीज़ को समझेंगे। ऑल दिस एंड मैनी मोर सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड विद द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। एज liquid have no definite shape but have a definite volume, they acquire a free surface when poured in a container, है ना, उनका definite shape तो नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, तो वो जो जिस सरफेस में भी हम उसको पोर करेंगे उसका सरफेस एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, उसका शेप एक्वायर कर लेंगे उस कंटेनर का। दिस सरफेसेस पजेस सम एडिशनल एनर्जी, और इन सरफेसेस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। क्यों होती है, मैंने अभी समझाया था,
सरफेस में जो मॉलिक्यूल की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, मैंने अभी ये चीज़ को समझाया था। दिस फिनोमिना इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो इनकी एडिशनल एनर्जी होगी और एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, और इससे क्या होगा, यही है, इस फिनोमिना को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। एंड इट इज कंसर्न विद ओनली लिक्विड एज गैसेस डू नॉट हैव फ्री सरफेसेस। ठीक है, तो ये बस लिक्विड में होगा, गैसेस में नहीं, एज गैसेस डू नॉट फ्री सरफेस, तो उनके तो सरफेस ही नहीं होता। लिक्विड में ये फिनोमिना होगा सरफेस टेंशन का, क्योंकि मॉलिक्यूल की सरफेस में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, मिनिमाइज करना चाहेगा एनर्जी को, इसलिए सरफेस एनर्जी का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। मैंने डिटेल में बताया था आपको क्यों होगा वो चीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस एनर्जी की बात करें।